माविन गुदिनो जी दावोली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नुवे से श्री दत्ता विष्णु बोरकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फारतोड़ा से श्री दामोदर नायक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और मडगांव से श्री मनोहर अजगावकर जो अभी डिप्टी सीएम हैं वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार से बेनोलिम से दामोदर बादे बंदोरकर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नावेलिम से श्री उल्लास तुनेकर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और कनकोलिम से यहां से श्री क्लाफासियो डायस बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, यहां से चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार आपके लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की विषय है, बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट पत्रकार है वो वेलिम से, वह जो हमारे सावियो रोडिग्स आप सब जानते ही होंगे, वह पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वहां से वह चुनाव लड़ेंगे। केपे से श्री चंद्रकांत कावेलकर जी जो अभी सरकार में डिप्टी सीएम है, पॉपुलर नेता है, वह वहां से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कहा कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुरचड़े से नीलेश काबराल यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सावर्ट से गणेश गांवकर ही विल बी द बीजेपी कैंडिडेट। सांगे से श्री सुभाष पाल देसाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। कानकोन से श्री रमेश तावटकर यह होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम स्वीकृति दी। ये 34 नाम है। अभी मैं आपके लिए यह बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो दलित है, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, इनको हितों के लिए सदैव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते हैं और यह वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। और गोवा से भी अगर देखेंगे तो 3 जनरल सीटें हैं, 3 जनरल सीटें पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में 3 एसटी नाम की स्वीकृति दी है। जनरल सीटों पर 3 एसटी लड़ेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में स्वीकृति दी है। इसी के साथ साथ एसटी शेड्यूल ट्राइब। इसी के साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा कि एक जनरल सीट पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने एससी वर्ग के प्रत्याशी को अपना स्वीकृति दिया, वह चुनाव लड़ेंगे। तो 2 एससी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, एक जनरल पे एससी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और एसटी पे 3 जो मैंने बताया वह तीनों के तीनों प्रत्याशी एसटी के हैं और तीनों जनरल सीट पे लड़ रहे हैं। इसी से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जो दलित है, पिछड़े हैं, कुचले हैं, वंचित है, उनका माननीय प्रधानमंत्री सदैव उनका ध्यान रखते हैं और उनको सर्वोपरि उनके हित के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार से ओबीसी के 11 प्रत्याशी होंगे। 11 प्रत्याशी। लोग तो आज कल ओबीसी के हितों की बात करते हैं, लेकिन किसी ने किया नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी है जो ओबीसी के हितों के लिए उन्होंने काम किया। ओबीसी आयोग बनाने से लेकर के 27 ओबीसी मंत्री भी देने का काम किया। 9 माइनॉरिटी क्रिश्चियंस को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम की स्वीकृति दिया और 9 जनरल है। इसी के साथ साथ
एक पत्रकार है, जैसे मैंने आपको बताया, वन जर्नलिस्ट इज ऑल्सो देयर, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो अभी 6 प्रत्याशियों को के जगह नए प्रत्याशी देने का काम किया है। यह मैं आपके समक्ष रख रहा था। इतना मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा देवेंद्र भाई साहब ने बताया कि गोवा में स्थिरता के लिए, विकास के लिए और लगातार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और पार्टियां केवल भारतीय जनता पार्टी के हराओ, किस प्रकार से हराए, वह रणनीति लेके काम कर रही हैं। गोवा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके पायल मेहता, पायल मेहता, एक एक करके। देखिए, पंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है। और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रिकर परिवार है, उस परिवार को हमेशा सम्मान ही दिया है। 9 नहीं, वहां कोई सहयोगी दल नहीं है। बीजेपी पूरी 40 सीटें स्वयं लड़ने वाली है। देखिए, कभी कभी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम जिसको कहते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स में भी हमको देखने को मिलता है। तो बाबूश मोन्सेरात और उनकी पत्नी दोनों चुनकर आए थे और दोनों बीजेपी में आए। और उनकी पत्नी यानी जेनिफर मोन्सेरात जो है, उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है और वे अभी बीजेपी की सरकार में मंत्री भी है। और जहां तक विश्वजीत राणे का सवाल है, वो भी बीजेपी में कांग्रेस से आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी से चुनकर आए। और जो प्रिय सीट थी वो प्रताप सिंह राणे जी की सीट थी। प्रताप सिंह राणे जी 50 साल तक लगातार उस सीट से चुनकर आए कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस वहां कभी नहीं हारी। इस बार हमने प्रताप सिंह राणे जी को यह निवेदन किया कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, यह पार्टी देश का भला नहीं कर सकती, और इसलिए आपकी सीट जो है वो बीजेपी को दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए या भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा, हमारी बात को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एज भी ज्यादा है तो मैं नहीं लड़ूंगा और दिव्या राणे वहां पर लड़ेगी। तो इसलिए जो सिटिंग सीट है, उस सिटिंग सीट पर अगर कोई पहले निर्णय हुआ है तो ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी कैरी फॉरवर्ड करती है, नए निर्णय नहीं करती। नहीं, कांग्रेस लड़ेगी वो सीट। कांग्रेस क्यों नहीं लड़ेगी? पक्का लड़ेगी, लेकिन उनको हराएंगे हम। शायद कांग्रेस ने उम्मीदवार भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, एक बार दिखा दीजिए, लिस्ट दिखा दीजिए, एक बार पकड़ कर।